आपको एक सादर एक निवेदन करना चाहता हूं कि कई मामलों में थोड़ा सा रुख को नरम रखना चाहिए। आपकी आक्रामकता दुनिया में व्याप्त। मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं सर। ठीक है, अगर मैंने बोलने तो दीजिए, ठीक है, एक बार जवाब दें। आप फैक्ट्स के क्या बात कर रहे हैं तो यहाँ दर्शक देख रहे होंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ भी कि देखिए, जब मैं कानूनी रूप से भी यदि इसकी पड़ताल करने की कोशिश करूँ तो एक होता है उसकी पड़ताल में जो सीबीआई वो आईटी कर रही है। इनकम टैक्स जैसे इनको बहुत परेशानी है कि इसकी आगे की कार्रवाई क्या हो रही है। तो अब यदि मान लिया उसमें ईडी आएगी या सीबीआई आएगी तो तुरंत रोने लगेंगे कि ये तो बीजेपी ने करवाया। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट एविडेंस है। जब उस डायरेक्ट एविडेंस का इनको कांग्रेस पे, मैं यहाँ पे राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता, कांग्रेस में अभी 2019 में शायद 8 या 9 अप्रैल की घटना है। एक MS मोइन खान कुछ नाम का व्यक्ति था जिसके यहाँ रेड पड़ी। 2000 करोड़ रुपए का कुछ मामला था। उसके यहाँ कैश पकड़ाया गया और कैश के रेड के दौरान उस समय जो करता धरता थे इसके कांग्रेस के, जो सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के एक तरीके से बस दाहिने हाथ थे, अहमद पटेल, वो वहाँ पर रेड के समय में उनके घर चले गए और घर पे बैठे रहे जैसे कि मोरल उनको सपोर्ट देने के लिए गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया में आया। तो जो अहमद पटेल वाला जो एक कौन सी कहानी, अरे आप प्रेम जी, आप पत्रकार काहे को हैं? आप पत्रकार के नाम पे फिर कलंक है। नहीं, इस तरह से नहीं सर, इस तरह से नहीं। अब आपको डेट बता रहा हूँ प्रेम जी, 9 अप्रैल 2019 का आप गूगल वो कर लीजिए रिसर्च। उस दिन वहाँ फोटो नहीं गूगल करके आए होंगे। नहीं, मैं आपको तो जब पढ़ के आए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी मानसिकता है। चुप तो रही है प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी वो व्यक्ति जो इसके पिता के बारे में, आप पिता के बारे में बात करें, पिता का नाम तो जो था, में भी हुआ था कि नहीं? पिता को राय साहब की उपाधि किसने दी थी? वहाँ इंदिरा गांधी जाकर उनके घर में रोकती थी। उसके यहाँ भी करोड़ों मिले थे। अरे तो करोड़ों मिले थे, कोई एक्शन नहीं हुआ। अरे एक्शन हो गया, आपको कुछ नहीं पता। आप अंधेरे में रहते हैं, छोड़ दिया। आप अंधेरे में रहते हैं, आप पत्रकार हैं, थोड़ा सा और पढ़ा करिए। कुछ नहीं, उसके कन्नौज के व्यापारी को जो दंड मिला वो आप रिसर्च करिए। मैं तो रिसर्च हम कर बता दीजिए। मैं बलदेव साहू मैं बात कर रहा हूँ। बलदेव साहू जो कि इनके पिता थी, उनको राय साहब की उपाधि कांग्रेस ने दी और इंदिरा गांधी उनके घर में रुकती थी। और वो कहानी अरे कहानी जबरदस्ती है। आप तो गजब के पत्रकार हैं। दूसरी बात मैं इतना बार आप ये अटैक मत करिए, बार पर्सनल अटैक ना करिए। की बात कर रहा हूँ, हार्डकोर साक्ष्य एविडेंस ये है कि जब 300 या 250 करोड़ रुपए जो कैमरे में दिख रहे हैं उसके बारे में यदि अच्छा होता कि प्रेम कुमार जी और इनके साथ इनकी कांग्रेस पार्टी जिसके अनऑफिशियल प्रवक्ता बने हुए हैं, वो कहते कि आप बेवजह कांग्रेस पार्टी नहीं, आपको हिम्मत है तो कहिए कि इसको सस्पेंड करो। हिम्मत है तो सस्पेंड करो इसको। आप भ्रष्टाचारी को सस्पेंड करने अमिताभ जी आप दोनों को रोक रहे हो, दोनों को सर प्लीज। अडानी के बारे में ऐसी ये मनगढ़ंत बात जो सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका दोनों ने बना करके, ठीक है मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन सर अभी टैक्स इस तरह से नहीं। सुने, सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका ने इनको क्लीन चिट अडानी को दिया, वो इनको नहीं समझ में आ रहा है। और अडानी का ठीक है, मान लिया कि कुछ कारोबार ऐसे होते हैं, कुछ कारोबार ऐसे होते हैं कि कैश में लेन देन होता है, सब कुछ। अगर प्रमाण दे दिया, अगर प्रमाण दे दिया, टैक्स डिपार्टमेंट ने ये तो नहीं कहा कि अभी तक ये नहीं कहा कि ये चोरी का है, सारा ये चोरी का है, ये नहीं कहा गया। 250 करोड़ रुपया कैश इन हैंड उसके बुक्स में नहीं है। हाँ ठीक है, उसके बुक्स में सिर्फ ये लेखा जोखा तो देना होगा संजीव कौशिक जी। संजीव डॉक्यूमेंट्स मिला है, 6 करोड़ रुपया उसका कैश इन हैंड है और 300 करोड़ रुपया कैश है। तो ये कहां से आया पैसा? अब ये इन लोगों के भ्रष्टाचारियों का तो ये बोल। संजीव कौशिक जी, फिर मैं राजकुमार पाल जी का भी रुख करूंगी। संजीव कौशिक जी, आप किस तरह से देखते हैं ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, ये कार्रवाई जो चल रही है, क्योंकि वार तो आप पर भी कई हुए हैं?